नमस्कार। आप मेरे पीछे देख रहे हो लिखा हुआ न्यूरोथेरेपी उपचार कैंप। तो आप जान सकते हैं कि ये इस कैंप में हम आए हैं और ये जो कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेवा फाउंडेशन द्वारा, और इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर नवल किशोरी से हम जानेंगे कि ये कैंप क्या है इसके बारे में। तो ये जो आपने कैंप लगा रहा है, काफी भीड़ हम देख रहे हैं, क्या है इस कैंप बारे में, इसके बारे में? देखिए, ये जो कैंप है ये न्यूरोथेरेपी का कैंप है। न्यूरोथेरेपी इंडियन थेरेपी है, उसका कैंप है जिसमें हम कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहे यहाँ पर। ना तो कोई आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे, ना ही कुछ खाने के लिए देंगे। यहाँ केवल न्यूरोथेरेपी से सिंपल प्रेशर पॉइंट्स हैं, आपके नर्वस सिस्टम को प्रेस कर कर, उसके नर्व को प्रेस कर कर आपकी जो भी समस्याएं हैं, चाहे स्लिप डिस्क हो, बल्ज हो, हर तरीके की बीमारी का इलाज हो रहा है बिना मेडिसिन के हो रहा है। आज लोग दवा खाते हैं, एलोपैथी बहुत साइड इफेक्ट है, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं कि बिना दवा के इलाज कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, लोग दर्शक जानना चाहते हैं किन किन बीमारियों का इलाज इस पद्धति द्वारा न्यूरोथेरेपी किया जा सकता है। देखिए, प्राचीन भारत में भी पहले भी लोग जब बीमार पड़ते थे तो एलोपैथी तो अभी 200 साल पुरानी है ना, यानी कि जो दवाइयाँ हैं वो 200 साल पुरानी हैं। इससे पहले भी लोग हर बीमारी का इलाज अपने ही घर में आयुर्वेद के माध्यम से करते थे। तो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से भी आप हर उस बीमारी का समाधान कर सकते हैं जिसका इलाज आज किसी भी अन्य चिकित्सा पद्धति से होता है, चाहे बैक पेन हो, नी पेन हो, सर्वाइकल हो, या मेंटल डिसऑर्डर हो, डिप्रेशन हो, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस हो, या छोटे बड़े बच्चों की बीमारियां हो, ऑटिज्म हो, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, हर उस समस्या का समाधान किया जा सकता है जिसका समाधान है, यानी कि जिसका समाधान किया जा सकता है उसमें न्यूरोथेरेपी कामयाब है। अभी देख रहे हैं कि 2 साल पीछे हम जाते हैं, कोरोना ने हमें काफी परेशान किया, पूरे विश्व को परेशान किया। तो न्यूरोथेरेपी कोरोना के लिए कितना कारगर हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा है। और मैंने उस कोरोना काल में लाइव सेशंस दिए, यानी कि लाइव आकर फेसबुक पर, यूट्यूब पर मैं लोगों को कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं, कैसे हम घर बैठे अगर कुछ प्रेशर पॉइंट दबा दें तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हम कोरोना का सामना कर सकते हैं। कोरोना का सामना केवल आपकी इम्यूनिटी कर सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जितना आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही आप न केवल कोरोना, अन्य बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आज एक आम बीमारी हो गई है मोटापा, काफी लोग परेशान होते हैं, इसके लिए न्यूरोथेरेपी कितना कारगर है? अब मोटापा एक जनरल बीमारी है। आप हर घर में देखिए, एक व्यक्ति तो ओवरवेट है ही है। तो ये बीमारी एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़ा विशाल रूप ले चुकी है और ये खास तरह से हमारी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ी हुई है। हमें सबसे पहले अगर वेट को मैनेज करना है तो वेट मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं उसको समझ आना चाहिए। वो कैसे होगा कि आपका खाना पीना बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मौसम के अनुसार ही फल और सब्जियां खानी चाहिए, उनका सही टाइमिंग होना चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। यानी कि रात को 12 बजे से लेकर 5 बजे की नींद कंपलसरी है। और आम घरों में ये देखा जाता है कि 2 बजे से पहले लोग सोते नहीं है, 1 बजे से पहले नहीं सोते हैं। तो यहाँ से ये बीमारियां पनपती हैं। मोटापा ये डिजीज नहीं है या डिसऑर्डर नहीं है, ये लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ी हुई बीमारी है। तो अगर हम लाइफ स्टाइल को, अपने खान पीन को, अपने बैठने के तरीके को, सोने के तरीके को ठीक कर लेंगे तो मोटापा को ठीक करने का सबसे बड़ा अच्छा साधन यही है। फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाइए, इनटेक कम करिए, क्वालिटी के साथ करिए, आपका मोटापा 100% कम होगा। तो जैसा हम देखते हैं कि एलोपैथी में दवा खिलाते हैं, आयुर्वेद में भी जो न्यूरोथेरेपी किस पद्धति पे काम करती है, क्या आप बताते हैं इसके बारे में? जी, अगर देखिए, आपने देखा होगा बचपन में हम खेलते कूदते हैं और शरीर में चोट लग जाती है, घुटना छिल जाता है, उंगली छिल जाती है, तो हम किसी डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं उसके पास। हम क्या करते हैं, वहां पर उसे छोड़ देते हैं, थोड़ा पाउडर लगा देते हैं। और आम भाषा में अगर हम कहें तो बचपन में हमें चोट लगती थी, हम थूक लगा लेते थे यहाँ पर। तो यानी कि हमारे शरीर के अंदर मेडिसिन बनती है और वो कुछ दिन के बाद में ठीक हो जाती है। तो यानी कि शरीर मेडिसिन बनाता है, अपनी बीमारी को ठीक करता है। आदमी बीमार तब पड़ता है जब बॉडी की नहीं सुनता और बाहर से मेडिसिन लेना शुरू कर देता है। न्यूरोथेरेपी आपके शरीर के अंदर होने वाली उस टेक्निक को, उस सेल्फ हीलिंग पे काम करती है जिसके माध्यम से आप अपनी खुद ही बीमारी को इलाज कर सकते हैं। यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर कर उनका इलाज, हर बीमारी का इलाज उनके द्वारा कर सकती है, नेचुरल तरीके से कर सकती है।
एक आप प्राकृतिक फिटनेस से रिलेटेड है। एक सवाल काफी लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दूध पीना चाहिए लोगों को, कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं। आपका क्या कहना है न्यूरोथेरेपी में, क्या कहना है, दूध का यूज करे, मिल्क के प्रोडक्ट यूज करे या ना करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सबके मन में भी आता है। कई लोग कहते हैं दूध पीना चाहिए, नहीं भी पीना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये प्राचीन भारत में अगर हम देखें कुछ सालों पहले, मतलब 50-60 साल पहले की बात करें, तो हमारा देश क्या है, गांव का देश है। यहाँ पर गाय सबसे ज्यादा है, भैंस है। तो अगर हम उनका दूध पीते हैं, गाँव में रहते हैं, शुद्ध देसी गाय का दूध पीते हैं, तो दूध पीना चाहिए। अगर हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं जहाँ दूध की इतनी ज्यादा खपत है और जहाँ बैक में अगर देखें तो वहाँ पूर्ति नहीं है, अगर हम दिल्ली जैसे शहर में देखें तो दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि यहाँ का दूध सिंथेटिक है, यहाँ का दूध इंजेक्शन वाला है, यहाँ का दूध पाउडर वाला है, जिसमें ना केवल बीमारियां ही बीमारियां हैं, उसमें पोषण बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गांव में रहते हैं, गांव की दिनचर्या को फॉलो करते हैं, आपके घर में भैंस है, गाय है, दूध देने वाले पशु हैं, तो उनका दूध आप पीजिए, बिल्कुल दूध आपको पीना चाहिए। लेकिन अगर दूध आपके सामने नहीं है, मार्केट का है, थैली का है, पाउडर का है, तो उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और बात कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि कोई भी जानवर दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है, गाय के बच्चे के पीएंगे, कुत्ते लेकिन इंसान ही ऐसा है जो जानवरों का दूध पीता है। तो कई लोग बताते हैं गलत है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये अगर सवाल देखें तो हमारा शरीर जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, वो 22 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बना है। यानी कि एक ह्यूमन बॉडी ऐसा है जो वेज भी खा सकता है, नॉन वेज भी खा सकता है, सब कुछ खा सकता है ना। और दूसरी जो रही कि हमें दूध की आवश्यकता केवल 14 से 15 साल की उम्र में रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक रेनिन नाम का एंजाइम बनता है। ये रेनिन ही दूध को पचाता है। अगर ये रेनिन नहीं बन रहा है तो आप दूध पचा ही नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज, सच में हमें दूध की आवश्यकता केवल जो है, हमें सबसे पहले कहते हैं कि बच्चे को अपनी माँ का ही दूध पीना चाहिए, तो अपनी ही माँ का दूध सबसे प्रायोरिटी पर है। दूसरा, हमारे यहाँ पर हमारे समाज में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, तो गाय का दूध पीना चाहिए। तो बस अगर हम हेल्थ के लिए दूध पी रहे हैं तो अपनी माँ का या अपने जो गौ माँ है उसका ही दूध पिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। और अन्य पशु का बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। अभी देख रहे हैं कैंप में काफी भीड़ है, तो कितने लोग अब तक आपके पेशेंट में, किन बीमारियों से संबंधित लोग आए हैं? देखिए, हमारा ये कैंप का मेन उद्देश्य है पेन फ्री बॉडी, यानी कि हम दर्द मुक्त कैसे हो सकते हैं। आजकल घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 2 को 3 को कहीं ना कहीं कोई ना कोई दर्द है, और इस दर्द को खत्म करने के लिए हम एलोपैथी मेडिसिन का सहारा लेते हैं, जो कि दर्द को तो खत्म नहीं करती, सिर्फ दवा देती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट आपके पेट को खराब कर देती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे इस कैंप का उद्देश्य है पेन फ्री बॉडी, यानी कि न्यूरोथेरेपी हर पेन पे काम कर रही है। और यहाँ ज्यादातर लोग जो है वो घुटने के दर्द से, गर्दन के दर्द से, अपने एड़ी के दर्द से, आपके कोहनी के दर्द से, पेट के दर्द से, इनसे परेशान है। और दर्द को ठीक करना न्यूरोथेरेपी का बहुत आसान काम है, बहुत सरल काम है न्यूरोथेरेपी के लिए। अभी तक माना जा रहा था कि घुटनों में दर्द, कई तरह दर्द जो बुजुर्गों के लिए है, लेकिन आज अभी देख रहे हैं आपके यहाँ पे कई युवा भी आ रहे हैं। क्या कारण है कि दर्द जो है, घुटनों का दर्द, विभिन्न तरह का दर्द होने का क्या कारण है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज बीमारी कोई एज को देखकर नहीं आती, यानी कि हम कहते हैं कि ये 50 साल का कोई बीमार होगा, लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ युवा वर्ग भी अपने इलाज के लिए आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि आज युवा वर्ग में सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं कि वो अपने खान पीन बहुत गलत कर चुका है। पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स, मोमोज, पेप्सी, इन सबको ज्यादा खाता है, तो ये सब बीमारी का कारण है। अब जब ये आप खाएंगे तो कहते हैं ना कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, और वैसा ही रहेगा हमारा स्वास्थ्य। तो अगर हम गलत अन्न खाएंगे तो गलत ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा और हम बीमार ही पड़ेंगे। तो घुटने की समस्या आज हर उम्र में आ रही है, पेट की समस्या हर उम्र में आ रही है, गर्दन की समस्या हर उम्र में आ रही है। तो बीमारी का आज कोई उम्र सीमा नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे लाइफ स्टाइल बदली है, हमारा खान पीन बदला है, हमारे काम करने का तरीका बदला है, तो बीमारी आज हर उम्र तक पहुंच चुकी है। की कह रहे थे जैसा खाएंगे हम वैसा होगा मन और तन, इसलिए अपने खाने पर हम परहेज करें तो हम काफी बीमारी दूर हो जाए। सब आप हमारे कार्य करना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये लाखों लोगों तक पहुंचेगी ये कैंप की जानकारी, और उनको भी पता चलेगा कि लोग जो बीमार हैं वो भी बिना किसी दवा के ठीक हो सकते हैं, और निश्चित रूप में वो जो निराश हो चुके हैं वो भी आशा की किरण के साथ न्यूरोथेरेपी के साथ जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।